लम 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 लम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के शांत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ विश्राम बोध के प्रथमो विश्राम में फरमा रहे हैं कि सो ऐसे सवाल विचार के और गुरु शिष्य में श्री धर्म जाप तो कहिए हैं। क्या सवाल विचार के कि जो शिष्य है वो गुरु की मर्यादा में, गुरु ने पूर्ण प्राप्ति करी और शिष्य गुरु की मर्यादा में रहे तो दोनों एक दूसरे के धर्म पे चलने से जापता होता है। और धर्म जाप तो हुए वो फरमा रहे हैं महापुरुष की एक दूसरे से दोनों एक जैसे मिले तो काम बनेगा। राज सहारे रेत है अरु रेत बदारे राज, रेत बिना राजा कहाँ, बिन राजा रेत निलाज। बिन रात्या रेज रेत निलाज निसरड़ा ओ घट घाटा, जो ग्वाल बिना रण ढोर ऊछ रे बारा बाटा। न्यू रामचरण गुरु भेत जा, शिक सुरड़ा जान काज। राज सहारे रेत है अरु रेत बधारे राज, राज सहारे रेत है अरु रेत बधारे राज। महापुरुष महाराज जैसे राजा है ना, तो राजा के आश्रय पे प्रजा होती है, राजा के आश्रय पे प्रजा है। ऐसे रेत बधारे राज, प्रजा के आश्रय पे राजा है, प्रजा के आश्रय पे राजा होता है। बाकी राजा किसका, प्रजा नहीं हो तो राजा कैसा, राजा कैसा। ऐसे गुरु और शिष्य का संबंध है। रेत बिना राजा कहाँ, प्रजा के बिना राजा कहाँ है। बिन राजा रेत निलाज, और बिना राजा के प्रजा की क्या इज्जत है। प्रजा का प्रजा निलाज है, दोनों एक दूसरे के पूरक। ऐसे ही गुरु और शिष्य का है, ये गुरु शिष्य का संबंध फरमा रहे हैं। बिन राजा रेत निलाज निसरड़ा ओ घट घाटा, कैसे फिर निसरणे ओ घट घाट। जो ग्वाल बिना रण ढोर ऊछ रे बारा बाटा, जैसे ग्वाल नहीं हो ना तो फिर ढोर हर कहीं बारह बाट में कुछ भी कर लेंगे, कहीं भी चल लेंगे। ग्वाल होना जरूरी है, नहीं तो फिर ढोर सारा बिगाड़ा कर देंगे। ऐसे गुरु होना जरूरी। यो रामचरण गुरु भेत जा, शिख सुरड़ा जान निकाज। रायु रामचरण गुरु भेत जा, ऐसे यदि शिष्य की स्थिति हो और गुरु का भय छोड़ दे तो शिख सुरड़ा जान निकाज। फिर शिष्य सुरड़े हो गए, अपना सारा बंधन खत्म कर दिया, निकाजे हो जाएंगे। राज सहारे रेत है अरु रेत बधारे राज, सुरड़ा अरड़ा मन मुखी गुरुगम बिसरिया ज्ञान। रामचरण उनकी सलाह तू सुन मत देवे कान। सुरड़ा अरड़ा मन मुखी गुरुमुख बिसरिया ज्ञान, गुरुगम बिसरिया ज्ञान। महापुरुष फरमाने कि जो ऐसे सुरड़े हों, जो ऐसे अरड़े हों, जिन्होंने गुरु के ज्ञान को भुला दिया हो, गुरु के ज्ञान को भूल गए हों, रामचरण उनकी सलाह, तो उनकी सलाह क्या है, तू सुन मत देवे कान। ऐसे की सलाह तू सुन के कान मत देना, ऐसे की बात तू मानना मत। साख जाब तो बाढ़ को पुनि साख जाब तो बाढ़, ओत पोत यूं जानिए शस्त्र शूरा राण। शाख जाब तो बाढ़ को पुनि साख जाब तो बाढ़। एक दूसरे के बाढ़ है ना, तो बाढ़ क्या करती है, साख की रक्षा करती है, बाढ़ साख की रक्षा करती है। और पर बाढ़ किससे बनी, साख है तो बाढ़ की कीमत है, बाकी बाढ़ की कीमत क्या है, एक दूसरे की कीमत एक दूसरे से है। ओत पोत यूं जानिए, जैसे ओत पोत जानो, शस्त्र शूरा राण, शस्त्र और शूरा लड़ाई ये ओत पोत है। भाई शस्त्र की कीमत कब है कि वो शूरवीर के हाथ में है, और शूरवीर की कीमत कब है कि उसके हाथ में शस्त्र है। वो एक दूसरे से ओत पोत है। यूं शस्त्र शूरा राण भक्ति अरु भक्ता सोई, ऐसे भक्ति और भक्त की महिमा है। ऐसे भक्ति और भक्त की देखो और निर्ताय जुगल बिन सिद्धि न होई। हृदय में इस बात को विचार करके देख लो कि बिना जोड़े के इनके सिद्धि नहीं होगी। भक्ति है
और भगत नहीं है कोई करने वाला तो भक्ति का क्या है। और भगत है और भक्ति नहीं मिली तो क्या मतलब, दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे से काम बनेगा, जुगल के बिना सिद्धि नहीं होगी। रामचरण ई समझ से त्यागियो जगत जपाड़। इस बात को समझ जाओ और समझ के संसार की सारी जपाड़ को खत्म कर दो, सारी जपाड़ को त्याग दो। साख जाब तो बाढ़ को मुनि साख जाब तो बाढ़। साखी गाड़ी नामे एक है खांड खात की सोय। जामे जैसी वस्तु होए जिसो जाब तो जोय। गाड़ी नामे एक है खांड खात की होए। महापुरुष हमारे गाड़ी का नाम तो एक, चाहे उसमें शक्कर भरी है, उसमें खाद भरी है, कि नमक भरा, कुछ भी भरा, गाड़ी नाम एक है, पर उसका जाप्ता उस अनुसार होगा। महंगी चीज भरी होगी तो उसकी गाड़ी की जाप्ता वैसा होगा, सस्ती चीज भरी होगी तो खुले आम गोबर भरा है तो क्या खड़ी है बीच में। तो महापुरुष फरमा रहे हैं जा में जैसी वस्तु होए जिसो जाप तो होए। जिसमें जैसी वस्तु होगी ना उसका जाप्ता उस प्रकार से होगा, उस प्रकार से होगा। ऐसे मनुष्य मनुष्य एक है, पर महापुरुष को गुरु का ज्ञान मिला तो उन्होंने उसका जाप्ता किया तो उनकी कीमत आ। आज उनकी कीमत, उसका जाप्ता कितना भारी, उनकी कीमत कितनी भारी कि उनके रजकण के लिए देवता भी तरसते हैं। और अपने जैसे तो कीड़े मकोड़े जैसे अरबों खरबों फिर रहे, कौन पूछे। अरबों खरबों नील कितनी संख्या है अपनी। तो महापुरुष हमारे जो सामान जैसा भरा होता है उसका वैसा जाप्ता किया जाता है, उस अनुसार जाप्ता होए। फिर गुरु विशेष है, वर्षा की घटा रूप होए ज्ञान की वर्षा करत है। फिर गुरु विशेष है तो वर्षा की घटा रूप होके ज्ञान की वर्षा करते हैं। ज्ञान घटा गुरु बरसिया बरस किया दे चाल। ज्ञान घटा ज्ञान घटा गुरु बरसिया बरस किया दे चाल। सरदर उर्सुर बिक बया काल रहिए दुकाल। ज्ञान घटा गुरु बरसिया, गुरु ने ज्ञान की घटा की बारिश करी और बरस किया दहचाल, बरस के दहचाल कर दिया, सुरभिकता ला दी। गुरु ने ज्ञान बरसा के शिष्य के हृदय को सुरभिक कर दिया। सरधर उर सुरभिक भया, और जो धरती थी ना इससे बारिश आई तो सुरभिक हो जाती है। और काल रही है दुकाल, और जो कालर है जो बंजर है वो दुकाल है, वो अपने आप ही वहां पे काल जाएगा ही नहीं, बंजरता में काल जाएगा ही नहीं। सदगुरु दाता मेघ जू बरस बरे सरताल। मदभागी रीता रया जामन फूटी पाल। सदगुरु दाता मेघ जू बरस भरे मस्तरताल। सदगुरु कैसे हैं, सदगुरु बादल के जैसे हैं जो बरस के और पृथ्वी को जैसे बादल बरस के सुरभिक कर देते हैं। ऐसे गुरु ज्ञान देके और शिष्य को हरा भरा कर देते हैं, ऊंचा पहुंचा देते हैं। मदभागी रीता रहा, लेकिन जो मदभागी है ना वो खाली के खाली रह जाते हैं। कितनी बारिश हो गई पर वो खाली के खाली रह गए। मदभागी रीता बया जामन फूटी पाल। क्यों? क्योंकि उनके मन की पाल फूटी है, मर्यादा नहीं है। फूटे फूटे ढंड जल ना रहे, मन फूटे रहे न ज्ञान। वहां जवासा नीपजे उन उर उदय अज्ञान। फूटे ढंड जल ना रहे, मन फूटे रहे न ज्ञान। जैसे कोई फूटी ढंड होती है ना, तो पहले खाल के से बनाते थे, उसमें जल नहीं टिकता। कोई वैसे कवर जिसमें पानी भर दिया जाए तो उस ढूंढ में फिर यदि फूट जाती है तो पानी नहीं टिकता है। ऐसे अपना मन फूटा है तो गुरु का ज्ञान टिकेगा ही नहीं, गुरु कितना ही ज्ञान दे दे, ज्ञान टिकता नहीं है। वहां झवासा निपजे उन उर उदय अज्ञान। और पानी में निपज वाली हुई तो किसकी होगी, झवासा की, जो अंदर से सूखा का सूखा ही देता है, जो अंदर से वो पानी उसमें भीगता ही नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे उदय अज्ञान। ऐसे जो शिष्य हैं जिनके जो हृदय है वो कठोर है, तो वहां पर ज्ञान की उपजवारी होगी नहीं। सो अज्ञान मतलब के ताबे हैं, सो कहिए हैं अज्ञान कारण क्या है, तो अज्ञान मतलब के ताबे हैं, स्वार्थ के कारण है। उसका उत्तर फरमा रहे हैं मतलब भाने सजनता, मतलब ठाने बेर, मतलब मार मचाई दे, मतलब कर दे खेर। स्वार्थ का है ना, तो महापुरुष हमारे की स्वार्थ के कारण है अज्ञान। अज्ञान और स्वार्थ आपस में एक दूसरे के होना, अज्ञानता है तो ये कारण है।
मतलब भाने सज्जनता, मतलब ठाने बेर। जब स्वार्थ आता है ना तो सज्जनता को खत्म करा देता है, और जब स्वार्थ आता है तो बेर ठान लिया जाता है, बेर आ जाता है। स्वार्थ मतलब मार मचाई दे, स्वार्थ आ गया तो मारा कुटी करा देता है, आपस में खींचातानी करा देता है। मतलब कर दे खेर, और मतलब कुशल भी करा देता है, कई बार की बोलचाल नहीं तो बोलचाल करवा देता है, मतलब ऐसा खेर करा देता है। बोले नहीं हमारे सब ठीक ठाक बोलने लगे, मतलब जब पैदा होता है तो मतलब दूरी पैदा करा देता है, मतलब साथ में लिवा देता है। मतलब कर दे खेर, मतलब भी मतलब जाने, क्योंकि वो स्वार्थी हो तो खाली उसको तो उसका मतलब निकालना है, उसको तो उसका मतलब निकालना है। कहाँ जगत का भक्त धर्म को नहीं पिछाने, चाहे जगत हो कि धर्म हो, वो चाहे भगत हो कि जगत हो, धर्म को नहीं पिछाड़े। उसको धर्म से लेना देना नहीं है, उसको तो अपने मतलब से लेना देना है कि मतलब पूरा हो। रामचरण भज राम को, तज मतलब की ले। अब अपने को कहने कि अरे तुम इसमें मत अटकना, तुम राम का भजन करो और अपना मतलब छोड़ो, स्वार्थ। बाकी तो अपना स्वार्थ नहीं होता, अपन राम राम भी नहीं करें, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई कहीं कुछ भी हो अपन उसको कुछ बोले भी नहीं, अपना मतलब नहीं है ना। और जहाँ मतलब होगा तो अपन आगे आगे हाथा जोड़ी करते हैं। तो महापुरुष हमारे स्वार्थ खत्म करो, ये स्वार्थ है, इस स्वार्थ को खत्म करो, राम का भजन करो। मतलब भाने सजनता, मतलब ठाने बेर। अपने हृदय में क्या है वो राम जी जानते हैं, और जब राम जी जानते हैं तो वो अपने को पीछे कर देते हैं। अपन ऊपर से भले कुछ भी दिखावा, कुछ भी अपन कुछ भी कारण या अज्ञानता में, तो वहां पर अपने अंदर हृदय में क्या चल रहा है वो सब राम जी जानते हैं, और वो अपने को फिर आगे नहीं बढ़ने देते, वो अपने बीच में बाधा लाते हैं। इसलिए महापुरुष माने कि हृदय को शुद्ध करो और राम का भजन करो। सोती को ब्योरो कहिए हैं, इसका ब्योरा फरमा रहे हैं। बेटो होई खेटो करे, मन में आण दुरेक, कोई संसारी शरणो लेवे, फिर गुरु सु मांडे धेक। बेटो होई खेटो करे, बेटा होके पिता का विपरीत चल रहा है, मन में दुरेख ले रखी है, तो बताओ फिर बेटे की क्या अहमियत रही। ऐसे कोई संसारी शरणों लेवे, ऐसे संसारी गुरु की शरण में आया, फिर गुरु सो मांडे देख, फिर गुरु से वाद विवाद करने लगा, उसी का अपोजिट करने लगा, उसी का नाम बदनाम। फिर गुरु सो मांडे देख, दोष पुरबड़ हो लइए, तो पुरबड़ा दोष है जो पिछलो काले बेर, शत्रु गति जासू कहिए। पिछला बेटा होके और फिर पिता को यदि ऐसा कर दे तो समझो कि पिछला कोई बेर ऋण बदले हैं, ऋण बदले, जो ऋण बदले निकाल रहा है, और सुख के समय उसको देने के समय उसको दुख दे रहा है। तो ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे यदि शिष्य मिले तो समझो कि वहाँ वो नाम बदनाम कर देता है, गुरु का नाम बदनाम कर दे। सो पिछलो काले बेर, शत्रु गति जासू कहिए, ताको मित्र न जानिए, भल कोई बेक अभेक। उसको मित्र मत जानना, वो मित्र नहीं है, चाहे भेगधारी हो कि चाहे अभेगधारी हो। बेटो होई खेटो करे, मन में आण दुरे, कोई दास होए दावो करे, लड़ सामा मंड समाय। ताको दास न जानिए, जे दावादार कहाय। कोई दास होए दावो करे, लड़ सामा मंड समाय। दास होके दावा कर रहे, सामने होके, और बल्कि उल्टा लड़ाई करे, दावा करे कि नहीं ये तो हमारा ही अधिकार है। दास होके यदि दावा दे तो ताकू दास न जानिए, तो वो दास नहीं है, वो दास नहीं है। जे दावादार कहा है, वो क्या कहलाएगा, दावादार कहलाएगा, वो दावादार कहलाएगा। जे दावादार कहा है, श्याम से द्रोह बदावे, परमात्मा से दोष निकाल रखा। जी श्याम धर्म बन जाए, दास पण दोष लगावे, इससे श्याम धर्म खत्म हो जाएगा, और दास पणे में दोष लग गया। जे उनसु गाफिल रहे, तो जब तब खोटा खाए। जे उनसु गाफिल रहे, महापुरुष हमारे जे जन, जे जे उनसु गाफिल रहे, तो जब तब खोटा खाए। और ऐसे में कोई गाफिल रहा तो हर समय खोटा खाएगा, धोखा खा जाए।
उनसु काफिले ने उनकी बातों में आ गया और कुछ दोष निकाल रहे, ऐसे का संग कर लिया तो खोटा खाना पड़ेगा। कोई दास होई दावो करे, लड़ सामा मंड समाय। ऐसे ही कोई मनमुखी शिष्य कहिए हैं। ऐसे महापुरुष हमारे के शिष्य भी मनमुखी हो तो उसकी भी यही गति है। अपना मुख से गुरु कहे, अरु ले चरणामृत सीत। बोले वचन माने नहीं, मन में राखे भी। तो ये अपनी स्थिति है। अपना मुख से गुरु कहे, ये हमारे गुरु है, ये हमारे गुरु है। गुरुदेव अपन श्री महाराज को गुरु बताते, अपने मुख से तो गुरु बताते। ले चरणामृत सीत, उनका ज्ञान सुनते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन बोल वचन माने नहीं। लेकिन उनके बोले हुए वचन तो अपन ने माने ही नहीं। बोले हुए वचन तो माने ही नहीं, मन में राखे भीत। मन में भय और अपना सब छुड़ा देंगे, फालतू गृहस्थी बिगड़ जाएगी, क्या मतलब है। तो अपने तो बस सुनो जाओ आओ करो मत, सुनो आओ जाओ कर अपन करना गृहस्थी की। और मोह, या गृहस्थी का मोह खत्म होने का बहुत भय सताता है कि आपसी मोह खत्म हो गया तो अपन जिएंगे कैसे। अपने तो बहुत, और उम्र गिनाते हैं वहां पे, यहाँ उम्र नहीं गिनाते बैठने में। यहाँ तो बैठने ही नहीं आ रहा, वहां उम्र, अभी तो हाल उम्र छोटी, बोले छोड़ दो, बोले नहीं अभी तो उम्र कम है, छोड़ दो, बोले नहीं अभी तो उम्र कम है। वहां तो उम्र है और यहाँ बोले बैठना, बोले बैठनी तो नहीं आ रहा हमसे, तो फिर उम्र कहाँ कम है, फिर उम्र कहाँ कम है, तो फिर तो उम्र ज्यादा हो गई ना भाई। इधर तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, उधर शरीर भोगों में साथ दे रहा है। वहां उम्र गिना रहे कि नहीं अभी तो हाल उम्र है, तो हम तो भोग नहीं छोड़े। तो महापुरुष हमारे गुरु के वचन तो तुम मान ही नहीं रहे, वहां तो तर्क कर रहे, वहां तो तर्क कर रहे। मन में भय नाम की चीज नहीं, अपने भोग के पीछे अपन कुछ भी करते हैं, भोगों के पीछे कुछ भी करते हैं। मन में रखे न भीत, मन मुखी झांकू कहिए। वो मन मुखी जी हैं, वो मन मुखी हैं। जूगे वर मद छक्यो थक्यो, मावत पच रहिए। जूगे वर मद छक्यो, महापुरुष हमारे हाथी है ना, यदि हाथी नशे में आ जाता है तो सबकी बर्बादी कर देता है, फिर वो मावत के कब्जे में नहीं रहता है। ऐसे ऐसे शिष्य हैं, ऐसे शिष्य हैं, फिर वो गुरु के कब्जे में नहीं है। फिर धर्म को बिगाड़ दिया। रामचरण ऐसे न संग, सदा बदे विपरीत। ऐसे के साथ हमेशा विपरीत बढ़ेगी, विपरीत बढ़ेगी। अपना मुख सु गुरु कहे, अरुले चरणामृत सीत। अब सन्मुख शिष्य की दीनता कहिए हैं। अब जो सन्मुख जैसे महापुरुष हुए तो उनकी दीनता बता रहे कि ओहो यदि गुरु नहीं मिलते तो क्या होता। सन्मुख शिख सो शिख सही, बेमुक्ता सो दूर। रामचरण अति दीनता, करुणा करे हजूर। सन्मुख शिख सो शिख सही, जो सन्मुख शिष्य है ना वही जो 24 घंटे उसके मुंह से निकलेगा कि आप नहीं होते तो क्या होता, आप नहीं होते। भली भक्ति नहीं बन रही है पर मुख से ये दीनता निकले, 24 घंटे वचन निकले कि नहीं होते तो क्या होता। वो हमेशा दीन भाव में बना रहे, बेमुखता से दूर। गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु के कहने में चले। रामचरण अति दीनता और अति दीन भाव रहे, और करुणा करे हजूर। मन में 24 घंटे करुणा बनी रहे गुरु के प्रति। गोता खाता जगत में, जब होता मति काहीण। संत शरण सुखिया बया, लया ज्ञान परवीण। गोता खाता जगत में, फिर जो भी शिष्य, जो सच्चे शिष्य है ना, उनके 24 घंटे मन से निकलेगा कि हे गुरुदेव आप नहीं मिलते तो संसार में गोते खाते। अबे अपन भी जो बैठे कम से कम अपने ये भाव, अपन भक्ति नहीं कर पा रहे पर ये भाव तो आ रहा है, ये भाव तो कम से कम आ रहा है कि आज ठिकाना नहीं मिलता तो अपन करते क्या। अब अपन उसके आगे नहीं कर पा रहे, वो अपनी कमी से नहीं कर पा रहे, अपनी कमजोरी। पर ये तो अपन सब बैठे, सबको भी अनुभव है कि आज ये शरण नहीं मिलती तो अपन भी क्या करते। गोता खाते, हर कोई अपने को डुलमुल करता, डुलमुल होता, वो इधर से इधर करता, वो इधर से इधर करता। वो बोलता है ऐसा कर लो, वो बोलता है ऐसा कर लो, वो बोलता है ऐसा कर लो। तो गोता खाता जगत में, जब होता मति का हीन। यदि मति के हीन होते तो संसार वाले तो धक्के देते, तेरे ये दुख आया तो वो कर ले, तेरे ऐसा हो गया तेरे ये कर ले। अब एक पक्का विश्वास आ गया कि गुरु ही सत्य है। संत शरण सुखिया भया, लया ज्ञान परवीण। संत की शरण में सुखी हो गए और लया ज्ञान परवीण, परवीण ज्ञान प्राप्त कर लिया। लया ज्ञान परवीण गया, दुख द्वंद्व भारी। अरे भारी दुख द्वंद्व था संसार का, महापुरुषों को तो पूर्ण प्राप्ति हो गई, पूर्ण उस दुख से परे हो गए। अब भी जो अपन अटके वो अपनी कमी से अटके, गुरु अपने को पूर्ण मिल गए। इसलिए अपना निज मन हमेशा अंदर से पुकार करता रहता है कि धन्य हो ऐसे गुरु मिल गए,
धन्य हो। अपने मन से अंदर से पुकार निकलती कि आज अपने कोई शरणागति नहीं मिलती तो अपन कहाँ जाते हैं। शरणागति मिली, लया ज्ञान परवीण गया, दुख द्वंद्व भारी, शाता सत संतोष दिया, जन पर उपकारी। जन कैसे हैं, परोपकारी है, उन्होंने शाता दे दिया, सत दे दिया, संतोष दे दिया। भजन लगाया राम के, जी कर्म काम ना खीण। राम के भजन में लगा दिया। ऐसे गुरुदेव मिले कि राम के भजन में एक उद्देश्य दे दिया जीवन का, कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और भजन में लगा के क्या किया, कर्म काम ना क्षीण, सारी कर्म और कामना को क्षीण करा दिया। बाकी तो जीव कर्मों का मारा हुआ है, कर्मों का मारा हुआ है, कामना का मारा हुआ है। गोता खाता जगत में, जब होता मति काहीण, बहुता गोता खावता, ग्रह बाती बाती की भीड़, सदगुरु को शरणों सबल, जी गई समूची पीड़। अभी अपन पूरे मर्यादा में नहीं ना, इसलिए ये अनुभव अपना नहीं, ये अनुभव महापुरुषों का है। अपना इतना तो है, बार बार मन तो कहता है कि अपने को ठिकाना मिल गया, पर अपन ने पूरा समर्पण भाव नहीं करा। पर जिन्होंने समर्पण कर दिया वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि उनकी तो ये स्थिति हुई कि बहुता खाता, बहुता बहुता गोता खावता, ग्रह भांति भांति की भीड़। गृहस्थी में तो रोज के दुख, उठ सवेरे एक नया, झूठ कपट तेरा मेरा, दुख ही दुख है, दुख ही दुख होता। सदगुरु को शरणों सबल, सदगुरु का शरणा ऐसा सबल मिला, जी गई समूची पीड़, की सारी पीड़ा चली गई, सारी पीड़ा खत्म हो गई। जी गई समूची पीड़, रही तन प्राणा जेती। बस कितनी, कि तन और प्राणों जेती। कि जरूरी नहीं कि भाड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं कि आज की रोटी मिलेगी कि नहीं। तो महापुरुष ने कहा वो प्राणों की भीड़ है, पर उसका इससे कोई लेना देना नहीं। पर अपन जोड़ देते हैं, अपन जोड़ देते हैं। तन में पीड़ा हो तो हे राम जी ये पीड़ा पीड़ा, तो बोल रहे तन तो कर्मों का बना हुआ है, तन है ही कर्मों का पुतला है, तन तो कर्मों के आधार पे बना है। अब तन में तो कुछ भी पीड़ा हो सकती, पर लो इतनी भक्ति कर रहे हैं हम, इनके तो इतनी पीड़ा। अरे पीड़ा से क्या लेना देना, पीड़ा अलग चीज है, वो तन की पीड़ा है, वो तो कर्मों का बंधन है, वो कर्मों का, वो तो आएंगे ही आएंगे, वो तो आएंगे आएंगे, पर उससे उसमें फिर जीव जुड़ता नहीं है, वो उससे अलग रहता है। जो उस जगह ही समूची पीड़ रही, तन प्राणा जेती, सो जाको प्रेरक राम, सो ही बिन आरंभ सेती। तो उसके भी प्रेरक राम जी हैं, फिर वो भी उसके लिए आरंभ नहीं करते हैं कि मैं इसके लिए ऐसा प्रयास करूं कि मेरी ये पीड़ाएं दूर हो जाए। जो भी करेंगे वो राम जी करेंगे, उसको भी प्रेरक राम जी मानते हैं। कि भाड़ा मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो बढ़िया। ऐसा नहीं कि राम जी तेरे नाम पे निकले, तेरी जिम्मेदारी थी कि हमारा भजन ध्यान गाते थे, वाह वाह मौज फकीरा की। हाँ अब हाँ, समझ अब में आया समझ आया कि किसको बोलते किसको हैं। बोलते हैं। पूरी तरह से समर्पित हो के जाना, बाद मिला तो पूरी ठीक। तरह से बेफक्कड़ हो जाना कि तू जो देगा तो बहुत बढ़िया और नहीं देगा तो बहुत बढ़िया, वो स्थिति हो जाना। कि हर तरह से गृहस्थी में रह रहे हैं पर सारा राम जी को सौंप देना, विचार नहीं करना कि अब क्या होगा, कि आगे क्या होगा, कि इसके लिए क्या करना, कि इसके लिए सब ऑटोमेटिक करोगे तो भी काम और नहीं करेंगे तो भी काम, सब राम जी करने वाले हैं। रामचरण भज राम को, निर्भय भया निपीड़। इसलिए राम का भजन कर, जिन्होंने राम का भजन किया वो निर्भय हो गए, निपीड़ हो गए। मन में पीड़ा, आज अपन सब बैठे, सबके मन में पीड़ाएं सताती घर की, ये पीड़ा ये पीड़ा ये पीड़ा ये पीड़ा, ये नहीं बना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन महापुरुषों ने उस परमात्मा में पूर्ण विश्वास करके समर्पित हो गए गुरु के शब्दों के द्वारा, इसलिए वो निर्भय हुए, इसलिए वो निपीड़ हुए। बहुता गोता खावता, ग्रह भांति भांति की भीड़, वृथा गया दिन पाछड़ा, अब साड़ लेकर कर याद, पहली बेग संभालता तो क्या ने जाता बाद। अब बताओ इतना, और अपने को तो अभी भी कोई पछतावा नहीं, अपन तो आज का दिन भी बर्बाद करने पे तुले कि वाह आज का चला जाएगा, कल याद करेंगे, आज का तो काम करेंगे और कल करेंगे याद, अपना ऐसा है। लेकिन महापुरुषों ने जब प्राप्ति करी तो बोले अरे मेरे कितने दिन चले गए, पूर्णता के बाद कह रहे हैं कि मेरे इतने दिन, मेरा बचपन ऐसे ही चला गया। वो मिल जाता तो मैं उनको बर्बाद नहीं होने देता, ये चीज पहले मिल जाती, पर अपने को आज मिल गई तो अपने लिए क्या कीमत है। अपन कल पे छोड़ रहे हैं, अपन कल पे कि आज का दिन तो आराम करो कल करेंगे, अपना रोज एक प्लानिंग रहता है कि आज का दिन तो ये कर दिया अब कल करेंगे। और महापुरुष कह रहे अरे मेरे तो पिछले समय ऐसा चला गया, इसको याद कर करके सालते
दुखी होते हैं, कि मन में पीड़ा उठती है। सालने का मतलब कांटा चुभता है कि अरे क्यों मैंने इतने श्वास बर्बाद कर दिए। और अपन कब करेंगे, जब अपन बिल्कुल किसी काम के नहीं रहेंगे, पूरे घर में इधर से उधर टालम टोल, तब वो याद करेंगे, हे राम जी। बोलेंगे जब तूने जवानी तो ऐसे ही खो दी, गुरु तो अपने को मिल गए ना पहले, गुरु तो अपने को पहले मिल गए। वृथा गया जब शरीर काम का ही नहीं रहेगा, शरीर की सारी ताकत चली जाएगी, सब चली जाएगी। वृथा गया दिन पाछड़ा, अब साड़ लेकर कर याद, पहली बेग संभालता तो क्या ने जाता बाद। पहली जल्दी संभाल लेते तो व्यर्थ कैसे जाते, व्यर्थ कैसे। पे तो क्या ने जाता बाद, लागता सब ही लेखे। मनुष्य जन्म पूरा का पूरा इतना मिला, थोड़ा ऐसे भोगों में चला गया। महापुरुषों के तो नहीं गया, तो भी वो इतनी व्यथा बता रहे, अपना तो जा रहा है, अपना तो जा रहा है, सुनने के बाद भी जा रहा है, सुनने के बाद भी जा रहा है। लागता सब ही लेखे, सब लेखे लग जाता। बिन सतगुरु की शरण जगत संग गया अलेखे। बिना सतगुरु, क्योंकि गुरु नहीं मिले थे ना, इसलिए वो सब अलेखे चले गए, वो खाली के खाली चले गए। राम भजन बणियो नहीं, करी मिथ्या बकवाद। राम भजन उस समय बनाए नहीं, मिथ्या बकवाद करी, फालतू समय बताए, इधर से उधर तोल मोल करते उस समय को बर्बाद कर दिया। ये महापुरुषों के मन की पीड़ा है, ये महापुरुषों के मन की पीड़ा है। वृथा गया दिन पाछड़ा, अब साड़ लेकर कर याद, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी ना, अभी अपन मेहनत नहीं कर रहे, तो अपने को उस चीज का एहसास नहीं। अपने तो घर बैठे कोई करोड़पति के वो संतान होगी ना, करोड़पति के संतान होती तो निश्चिंत बैठा हुआ, कमा रखा पिता ने, खा लेंगे, अपनी वो स्थिति है। दे रखा शब्द कर लेंगे, रट्टा ही तो है, राम राम तो करना है, चलो कर लेंगे, कभी कर लेंगे, वैसे अपनी स्थिति। उन्होंने तो करोड़पति पिता से पूछो कि वो तो एक लोटा लेके निकल के कितने तो भूखे रहे और कैसे कमाया, तब जाके करोड़ों के इकट्ठे हुए। पिता से पूछो तो, और बच्चे से पूछो, वाह है हमारे, तो वो अपनी स्थिति, इसलिए अपने लिए भी उसकी कीमत नहीं पड़ी जा रही। वो शब्द आया कितनी मेहनत से है, जो उन्होंने ये ज्ञान दिया। राम आंखें खोल के बैठा ज्ञान दिया, तो महापुरुष हमारे ज्ञान में उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, तब जाके वो निपज बारी हुई। और वो अपने को देखे, अगर अपन उसको सस्ता ही ले रहे कि वाह कर लेंगे, अपने को उतना रख गए कि अपने लिए कीमत नहीं, कीमत नहीं। उनने तो जंगल जंगल कितने समय वो बिन भूखे रहे, कितना भटके, कितना उन्होंने करा, तब जाके अपने तो बढ़िया पंखा लाइट गद्दे वद्दे सब मिलते हैं, आओ सो। अपने लिए पूरी तैयारी सब बिछा, महापुरुषों के कौन कहाँ बिछाए थे, तो जंगलों में कांटों में कहाँ कहाँ बैठे, और अपने लिए तो सब तैयार है, हर चीज तैयार है। परमात्मा ने गृहस्थी में भी दे रखा कि चल तू आराम से ऐसे पहुंच जा, ऐसे पहुंच जा, ऐसा काम कर ले, ऐसा कर ले, सब शॉर्टकट दे रखा, तो भी अपने से काम नहीं बन रहा है। तो अपन वो संतान है बिगड़ी हुई, कि सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। गया काई पछताइए, अब रहता ही कूरा। जो पछता रहे ना, उनके लिए, जिनको दुख हो रहा है, यार तू अपन भी अपन सोचे तो महापुरुष हमारे जो चला गया, पर अब जो ले रहा है उसको तो तू कर ले, उसको तू कर ले। गया काई पछताइए, अब रहता ही कूरा। आन उदम मज आश तज, राम राम मुख भा। सारा आन उद्यम मद आशा अभी भी इनको छोड़ दे, और राम राम मुख भाक, मुख से मात्र राम राम का नाम ले ले। राम राम मुख भाक, नाक कपटा कुटलाई। मन की सारी कपट, मन की सारी कुटलाई इनको छोड़ दे। साच शील संतोष एक एक तार समाई। साच शील संतोष और एक एक तार को धारण कर ले। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी इनको तो फिर परमात्मा क्या कोई चीज आड़ी नहीं आती, कोई कायदा कानून नियम उम्र ऐसा नहीं है। जब लगे तभी सवेरा हो गया। गुरुमुख ज्ञान विचार के, सुन संता की साख। पर महापुरुषों ने शर्त लगी कि नाक कपटा कुटलाई, बस यही परमात्मा को पसंद नहीं, कपट और कुटलाई पसंद नहीं। बस यही राम जी पसंद नहीं करते कि मन के सारे कपट और कुटिलता को छोड़ दे। मन के यही अपने ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है कि मन में कपट है, मन में कुटिलता है। गुरुमुख ज्ञान विचार के, सुन संता की सा। गुरुमुखी होके ज्ञान पे विचार कर ले, संतों की साख को सुन ले। गया काई पछताइए, अब रहता ही कोरा। दिवस गया बिगड़े नहीं, अरु ज्ञान गया बंड जाए। टोटो काड़े पाछलो, तो दृढ़ कर भजन समाय। अपने को सलाह दे रहे, कह रहे तेरे दिन चले गए ना तो कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
तेरे दिन चले गए तो बिगड़ा नहीं, बिगड़ेगा कब? ज्ञान गया भंड जाए। अब जो तेरे को ज्ञान आया, अब तू नहीं चला तो अब तेरा सब कुछ चला जाएगा। अब आने के बाद, इसलिए गुरुदेव ने कहा, बाउसा ने किया, आने के बाद, इसके बाद काली भीत याद रखना। काली भीत का उस वक्त तो समझ ही नहीं आता, काली भीत तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है काली भीत? है ही नहीं, कहाँ काली भीत? बढ़िया आराम से रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, अभी तो उम्र पड़ी है, कहाँ काली भीत? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब इसके आगे तेरे को कोई रास्ता ही नहीं मिलने वाला। वास्तव में ये सबसे ऊंचा ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान है। अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं, काली भीत यानी कि अब दुखी दुखी बस, फिर कोई चारा नहीं है इसके बाद में। इसलिए अपने को चेता रहे कि अरे तेरे दिन चले गए तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, पर अब तेरा ज्ञान अभी जो आया वो चला गया है तो सब बढ़ जाएगा। टोटो काड़े पाछलो, अब तेरे को पिछला टोटा निकालना है तो क्या करो? दृढ़ कर भजन समाए, तो दृढ़ता के साथ तू भजन कर ले। अभी भी तेरा तो पिछला, क्योंकि परमात्मा के यहाँ कोई कायदा कानून नियम नहीं है कि टोटा कैसे करेगा, कमी कैसे पूरी होगी, उसके यहाँ ऐसा कुछ नहीं। वस्तु तो जब लगा तब तू कर ले, बाकी काम राम जी के हाथ में कि वो कैसे निकालेंगे। टोटो काड़े पाँच लो तो दृढ़ कर भजन समाए, तो दृढ़ कर भजन समाए, भजन से सब सिद्ध आवे, भजन से सब सिद्धि हो जाएगी, भजन से सब काम बन जाएगा। अरप श्याम को साच गया दरगाह भर पावे, अरप श्याम को साच, महापुरुष हमारे तो राम को क्या कर? साच अर्पण कर दे, गया दरगाह भर पावे, तो जो भी चीज गई वो सब दरगाह में उसकी पूरी हो जाएगी। तू तो परमात्मा को अपने साच भाव से समर्पित हो जा, दरगाह भर पावे। ताते यह विचार कर, सांस उसा साध्याय, इस बात पे तो विचार कर ले। और जब से तेरे को समझ आई तब से श्वास उश्वास से उस राम को रट ले, उस भजन को कर ले। श्वास उश्वास से दिवस गया बिगड़े नहीं, अरु ज्ञान गया भंड जाए। राम चरण संसार में दुख को वारन पार, करुणा कर कृपाल जी ले शरण मिटाई मार। राम चरण संसार में दुख को वारन पार, संसार में तो कोई दुखों का वार पार ही नहीं है, संसार में तो कोई दुख का वार पार नहीं है, पर करुणा कर कृपाल जी। लेकिन ऐसे सदगुरु मिले कि उन्होंने जीवों पे करुणा करी, आने वाले जीवों पे, और ले शरण मिटाई मार, शरण में लेके मार को मिटा दी। ऐसे सदगुरु, बाकी संसार में तो सब दुख ही दुख, सब चाहना वाले हों, चाहे वो माता हो, पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, सब स्वार्थ के संबंध, सब स्वार्थ के आधार पे, तो वहां तो कोई दुखों का वार पार नहीं है। पर एक गुरु ऐसे हैं, गुरु ऐसे जो कभी मुंह नहीं चढ़ाते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं, और बल्कि पोखते ही हैं, और आगे से आगे अपने को पोखते हैं, अपने को शरण देते हैं। और राम और गुरु के अलावा संसार में सगा और कोई नहीं है। ले शरण मिटाई मार, और कोई नहीं बचाता, और कोई नहीं बचाता, और कोई भी नहीं बचाने वाला, एक गुरु ही बचाते हैं, और कोई बचाता नहीं। जिनके जाता शरण सोई अति अजक लगाता, जिसके पास जाते हो सब अजक ही अजक लगाते, तू ऐसा काम, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ये कर ले। पर ये अजक को मिटाने वाले और कोई नहीं थे, सब अजक यानी मन में भोग बढ़वाते और चीजें बढ़वाते। अभी भी अपन यदि इस भक्ति को छोड़ के बाहर वाले में जाएंगे तो अजक बढ़ेगी, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे गहने पहनो, ऐसे साड़ी पहनो, और 10 बात तो उसी में ही लगी रहेगी। जैसा है अपने तो यहाँ जैसा उठ के बस चले आओ, कोई आपस में वो कंपटीशन नहीं कि इसके कैसा, कि इसके कैसा, कि इसके कैसा, बस अपने को तो अपना काम करना है। सोचो बाकी तो जगह अजक ही अजक है, कि अजक ही अजक है। फिर उड़ जाता भरमना, अरु लेना देन व्यवहार, फिर भरमना में उड़ जाते, फिर लेन देन व्यवहार में उलझाते थे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा, और भरमना में उलझा देते। तो रामचरण संसार में दुख को वार न पार, ऐसे जो सन्मुख शिष्य है ना, ऐसे दीनता करते हैं गुरु के आगे, दीनता करते हैं कि ऐसे गुरु नहीं मिलते तो ये स्थिति बनती, नहीं मिलते तो ये स्थिति बनती, इसलिए धन्य हो ऐसे गुरु मिले। ये सन्मुख शिष्य के लक्षण है कि 24 घंटे मन में से प्रार्थना निकलती कि हे गुरुदेव आप नहीं मिलते, और अपन तो बेमुख है तो फुर्सत ही नहीं, अपने को तो याद ही नहीं, कर भूल जाएंगे अभी थोड़ी देर में कौन तो गुरु कौन चेला, अपन तो बस अपने काम से
इसलिए महापुरुष हमारे सन्मुखता के लक्षण अपने को याद रखने हैं, गुरु के प्रति करुणा भाव रखना है। और आगे फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज। राम 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 राम